कौमी असम्बली में 2020-21 का टैक्स फ्री बजट पेश। मजमूई हुजम 72 खरब 95 अरब रुपए है। बजट का खसारा 3,437 अरब। आमदन का तखमीना 65 खरब रुपए। महसूलात 49 खरब रुपए हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 6,510 अरब रुपए। सब्सिडी कीमत में 210 अरब रुपए रखे गए। बजट गुज़श्ता साल से 11% कम हुजम का है। विफाकी बजट में दिफा के शोबे के लिए 12 खरब 89 अरब मुख्तस। वज़ारत सेहत के लिए मजमूई तौर पर 14 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई शोबे और टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 650 अरब। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए तरक्याती बजट का हुजम 29 अरब 97 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया। हमने पॉइंट ऑफ सेल पर सेल्स टैक्स की शरह 14% से मजीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी, जिससे आम अफराद और दुकानदारों को कारोबार में मदद मिलेगी और मईशत की डॉक्यूमेंटेशन में भी आसानी होगी। नए बजट में सेल्स टैक्स शरह 14 से कम करके 12% करने की तजवीज़। होटल की सनत पर 6 माह के लिए टैक्स की शरह 0.5% करने की तजवीज़। वज़ीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने तफसीलात बता दी। दरामद खाम माल को कस्टम ड्यूटी से मुस्तस्ना करार देने की तजवीज़। नॉन फाइलर के बगैर शनाख्ती कार्ड खरीदारी की हद 1 लाख करने की तजवीज़। तिबी आलात, लिबास और तिबी शोबे के लिए 75 अरब रुपए। बिजली और गैस के मौखर बिलों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए करने की तजवीज़ दी गई। बजट में सूबों को मजमूई तौर पर 2,874 अरब रुपए मुंतकिल किए जाने का तखमीना लगाया गया। काबिल तहसील महसूलात से पंजाब 1,439 अरब जबकि सिंध को 742 अरब रुपए दिए जाने का तखमीना लगाया गया। हमाद अजहर ने बताया कि सिंध के लिए 19, बलोचिस्तान के लिए 10 अरब की ग्रांट रखी गई है। सी पैक के तहत मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस। सनतकारों और तांसी बरादरी की जानिब से हुकूमती बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अहमद ने बजट को अवाम दोस्त करार दिया। लाहौर के ऐवान सनत व तिजारत के सदर इरफान इकबाल शेख के मुताबिक भी बजट मुतवासन है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर ने कहा, हुकूमत ने अपने अखराजात में 950 अरब इजाफा किया। ऐवान तिजारत और सनत के साबिक सदर सिराज कासिम बोले, हफीज शेख के वादे बजट में जाहिर नहीं हो रहे। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो टेस्ट इन्होंने पेश किया है, फौरी तौर पे ये 2 जगह से भी मजीद रेक्टिफाई करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हुसैन चौहान का शहबाज शरीफ टेस्ट शौकत खानम और आगा खान लेबॉर्ट्री से कराने का मुतालबा। कहते हैं अगर दोनों जगह से टेस्ट मुस्बत आए तो इनको 14 रोज के लिए इज्जत के साथ करंतना में रखा जाए। पंजाब काबीना का 30वां इजलास पीर को तलब। सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट 2019-20 पेश की जाएगी। सालाना बजट 2020-21 से मुतालिक काबीना अरकान की तजावीज़ ली जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, बजट में गैर जरूरी अखराजात कम करेंगे। वज़ीर आला ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। कल लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पंजाब काबीना के खसूसी इजलास की सदारत करेंगे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकातें होंगी। रैप ने पाकिस्तान की पहली टेस्टिंग किट की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की साइंसदानों को ट्विटर पर मुबारकबाद। कहा, हमारे साइंसदान हमारा फख्र हैं। टेस्टों में लागत में नुमाया कमी वाक़ होगी। दरामदी की भी बहुत बड़े बिल से बचाया जा सकेगा। इस्लामाबाद का सेक्टर G9-2 और 3 भी सील। पीर से लाहौर को 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल बंद करने की भी तजवीज़। मुतासरा इलाकों की जियो टेस्टिंग मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म से मंजूरी के लिए मुतासरा इलाकों को मुकम्मल बंद या सख्त पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दी जाएगी।
अदालती हुक्म पर आरसी तौर पर 70 रुपए किलो चीनी फराहम कर रहे हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं कर सकते। हुकूमत 60,000 टन चीनी 70 रुपए पर उठाने के लिए इकदाम करे। शुगर मिल्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे में गैर जरूरी और नाअहल मुलाजमीन की छांटी का हुक्म। सेक्रेटरी रेलवे के बयान पर अदालत का इजहार इत्मीनान का इजहार। रेलवे बदतरीन हाल को पहुंच चुकी, मुलाजमीन महकमे के साथ वफादार नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हायर एजुकेशन कमीशन का पीएचडी प्रोग्राम्स की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। एमफिल की बजाय बीएस ऑनर्स की बुनियाद पर पीएचडी में दाखिले की तजवीज़। एजीसी कल इजलास में नई पीएचडी पॉलिसी पर फैसला करेगा। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के रजिस्ट्रेशन तलबा को दाखिले से रोकने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। पीएमडीसी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा। निजी डेंटल कॉलेज के वकील अशतर औसाफ ने वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दिए। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस गाजी फाइजीसा की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। सवाल ये है, जायदादें बीवी की हैं तो जज साहब से ताल्लुक साबित करें। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने बताया केस बुनियादी तौर पर टैक्स कानून के सेक्शन 116 से मुतालिक नहीं। अगर बीवी और बच्चों की नाकाफी वजाहत जायदादें हों तो सवाल किया जा सकता है। इंडोनेशिया के बाद मलेशिया और ब्रुनाई का भी रवां साल आज़मीन को हज के लिए ना भेजने का ऐलान। हुक्काम का कहना है इस लोगों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। सऊदी हुकूमत ने इंडोनेशिया के 2,21,000 अफराद को हज की सआदत हासिल करने की इजाजत दी थी। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली, T20 में बाबर आजम कमान संभालेंगे। मोहम्मद रिजवान सरफराज बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल। नौजवान बल्लेबाज हैदर अली पहली बार दौरा इंग्लैंड के लिए स्क्वाड में शरीक। हेड कोच मिसबाह हक का कहना है ख्वाहिश है नौजवान प्लेयर्स यूनुस और मुश्ताक के तजुर्बे से सीखेंगे। तो अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली बजट इजलास तकरीब जारी है। सेल्स टैक्स की शराह पर 14% है, जिसको कोरोना की वबा की वजह से 12% करने की तजवीज़ है। खाम माल अशिया के गैर ज़रूरी लिमिट पर वेस्टेज का तयन। ये देखा गया है कि बाज़ कारोबार खाम माल में सेक्टर के औसत वेस्टेज यानी एवरेज वेस्टेज से ज़्यादा वेस्टेज दिखाकर कम सेल्स टैक्स देते हैं। इस अमर की हौसला शिकनी के लिए मुख्तलिफ कारोबारी सेक्टर्स के लिए वेस्टेज की हदूद को मुकर्रर करने की तजवीज़ है। शिक 73 के दायरा कार में तोसी। टैक्स बेस के दायरा कार में पॉलिसी के इकदामात के जरिए तोसी के लिए शिक 73 में तरमीम की गई ताकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को पाबंद कर दे कि वो किसी भी माली साल में गैर रजिस्टर्ड शुदा अफराद को 100 मिलियन रुपए तक की अशिया फराहम कर सकते हैं। अब ये तजवीज़ किया जा रहा है कि तमाम रजिस्टर्ड सप्लायर्स को भी दर्जे बाला हद का पाबंद कर दिया जाए ताकि सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ही इस अमल में अकेले नजर ना आए। वाज़े रहे ये शिक सिर्फ कारोबार के लिए है और आम सारिफीन इस शिक से मुतासिर नहीं होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के 12वीं शेड्यूल में तब्दीली। 12वां शेड्यूल दरामद के वक्त 3% के हिसाब से वैल्यू एडिड टैक्स वसूल करने की बुनियाद फराहम करता है, लेकिन खाम माल और सानवी अशिया की ज़रूरत में वैल्यू एडिड टैक्स सिर्फ उस वक्त दस्तयाब है जब कस्टम ड्यूटी 16% से कम हो। इस शिक ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। चुनांचे ये तजवीज़ दी जा रही है कि ज़बान को सादा बनाया जाए और खाम माल और सानवी अशिया अगर अपने कारखाने के लिए इस्तेमाल पर हों तो उन पर टैक्स ना आयद किया जाए। सीमेंट का शोबा हमारी मईशत का नहायत अहम शोबा है। वज़ीर आज़म के तामीराती पैकेज में इस सेक्टर की पैदावार में इजाफा एक अहम जुज़ है। पिछले साल इस शोबे पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 2 रुपये फ़ी किलो किया गया था। सीमेंट की पैदावार में हालिया कमी के पेश नज़र इसको 2 रुपये से कम करके 1 रुपया 75 रुपये फ़ी किलो करने की तजवीज़ है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में चीज़ों की बहक सरकार जब्त की। चीज़ों को जब्त करने वाले करके कानून के वस्त देते हुए फेडरल एक्साइज एक्ट
2005 में दर्ज तमाम चीज़ों पर इस कानून के लागू करने की तजवीज़ है। इसमें सिर्फ FBR को टैक्स इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। टैक्स अफसर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED के कवानीन में मुसावात पैदा करने के लिए ये तजवीज़ है कि अगर किसी टैक्स गुजार ने कानूनी नुक्ते पर अपील की है तो वो एक दरख्वास्त के ज़रिए से अदालती फ़ैसले का इतलाक़ आने वाले सालों पर भी करवा सकेगा। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से मुतल्लिका कवानीन में तब्दीली। ADRC की कमेटी में मेंबरान की तकर्री में मज़ीद शफाफियत, इसे मज़ीद जामे बनाने और ज़्यादा इख्तियारात देने के इसके फ़ैसले को कबूलियत देने के टैक्स के सेक्शन 47D और FED के सेक्शन 38 में तरामीम की तजवीज़ है।